हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट क्लासेज में। हम अध्ययन कर रहे थे बंगाल शैली। अध्याय नंबर 6 कक्षा 12 चित्रकला का टॉपिक है। अध्याय नंबर 6 बंगाल शैली, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था और उसके प्रतिनिधि कलाकारों के बारे में भी हमने जाना था। और उसके एक प्रतिनिधि कलाकार जो बंगाल शैली के प्रणेता कहे जाते हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में हमने अध्ययन भी किया था। उसके बाद हम दूसरे प्रतिनिधि कलाकार का अध्ययन करेंगे, नंदलाल बसु, जिनको मास्टर मोशाई भी कहा जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अध्ययन करते हैं बंगाल शैली के दूसरे प्रतिनिधि कलाकार नंदलाल बसु का। नंदलाल बसु का जन्म 1883 से 1967 के मध्य इनका समय रहता है। का जन्म 3 सितंबर 1883 ईस्वी में कहाँ पर होता है? स्थान है हवेली खड़गपुर, मुंगेर बिहार में। यहाँ पर इनका जन्म होता है 3 सितंबर 1883 ईस्वी को। इन्होंने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो इन्होंने कला शिक्षा प्राप्त की है गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स कोलकाता से। किसके सानिध्य में? अवनींद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में। नंदलाल बसु अवनींद्रनाथ टैगोर के सर्वोपरि शिष्य रहे। अवनी बाबू का मतलब है अवनींद्रनाथ टैगोर। देखिए दोस्तों, मैं आपको केवल वही पॉइंट बताऊंगा जो महत्वपूर्ण है। फालतू की चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊंगा, जो शुद्ध मैटर है वही मैं आपको बताऊंगा। और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि नए नए वीडियोस आपको मिलते रहें। क्योंकि जो आपके कक्षा 12 का जो बोर्ड का सिलेबस है वो इसी के माध्यम से पूरा करवाया जाएगा। फिर 1911 में आपने यानी कि नंदलाल बसु ने अजंता चित्रों की अनुकृतियाँ बनाई। 1921 में बाघ गुफा चित्रों की अनुकृतियाँ बनाई। नोटबुक और पेन साथ में लेकर के बैठिए और जो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ उसको आप प्लीज़ नोट करते हुए जाए। फिर 1919 में ये शांति निकेतन गए। 1919 में शांति निकेतन गए, जहाँ पर 1922 में इनको कला भवन का अध्यक्ष बनाया गया। याद रखना दोस्तों, ये शांति निकेतन कब गए? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि नंदलाल बसु शांति निकेतन कब गए? 1919 में। या फिर कला भवन के अध्यक्ष कब बनाए गए? 1922 में। फिर 1937-38 में हरिपुरा में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उसके पंडाल इन्होंने पोस्टर रंग से अलंकृत किए थे, जिसका उदाहरण है डांकी। एक चित्र बनाया था इन्होंने पंडाल पर, डांकी यानी कि ढोल बजाने वाली, और एक है देवी। ये दो चित्रों का उदाहरण यहाँ पर देखे आपकी बुक में देकर रखा है। फिर 1917 में रविंद्रनाथ के काव्य संग्रह, इनका एक काव्य संग्रह है, जिन्होंने राष्ट्रगान की रचना भी की है, गीत वितान, इसके लिए इन्होंने चित्रांकन कार्य किया। अब देखिए नंदलाल बसु के द्वारा बनाए गए प्रमुख चित्र, जो आपको प्रत्येक चित्र को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कर सकता है कि नंदलाल बसु के 2 चित्रों के नाम लिखिए। तो इनके प्रमुख चित्र हैं सती, शिव का विष्पान, बुध व मेष, दुर्गा, पार्थ सारथी, संताल संतालीन, गांधी जी की दांडी यात्रा। शिव का विष्पान, पार्थ सारथी, गांधी जी की दांडी यात्रा। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। चित्रों का ध्यान रखना कि कौन सा चित्र किस कलाकार का है। एग्जाम में क्वेश्चन कर सकता है कि पार्थ सारथी चित्र किसने बनाया, या फिर गांधी जी की दांडी यात्रा नामक चित्र किसने बनाया, या फिर शिव का विष्पान नामक चित्र किसने बनाया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा चित्र किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया है। इन्होंने किस किस माध्यम में कार्य किया है वो भी हम यहाँ पर देखते हैं। टेम्परा, वॉश यानी धोना, जल रंग,
पेंसिल, शाही, लिनोकट, ड्राई पॉइंट आदि इन माध्यमों में इन्होंने कार्य किया है। इन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी है, जिनमें प्रमुख पुस्तकें हैं शिल्प कथा व रूपावली। प्रमुख चित्र इनका शिव का विश्वपान, उसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, किस तरीके से उसको बनाया गया है। तो चित्र हल्की, कोमल व लयात्मक रेखाओं में अंकित हुआ है। रेखाएं आकृति, मुद्रा एवं आँख, कान, नाक आदि अजंता प्रभाव को प्रस्तुत करते हैं। वाश पद्धति द्वारा एक वर्णीय रंग योजना का प्रयोग किया गया है। यानी कि जो संपूर्ण चित्र बनाया गया है शिव का विश्वपान, यानी कि शिव विश्व को ग्रहण करते हुए पूरा चित्र एक ही रंग से बनाया गया है, जिसको हम कहते हैं एक वर्णीय रंग योजना। ये आपका नंदलाल बसु कंप्लीट हुआ। इन्होंने कुछ मुख्य विषय रहे हैं जिनके ऊपर इन्होंने अधिक चित्र बनाए हैं। तो मुख्य विषय रहे हैं पौराणिक, हिंदू पौराणिक धार्मिक कथाएं, बुद्ध के जीवन की घटनाएं आदि। ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ नंदलाल बसु। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये आपके बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।